ओम श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रोत्रार्हन्तिर्चळैर्गूढै महर्षिभिर्हरदिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धो रघाधस्य नघागुणः सेव्यतामक्षयो धीरा शास्त्रीये चामृताय च। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनये वददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जिनके सुमिरन ध्यान ते बनत सकल शुभ काज, सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सिद्धि सदन आनंद करन मंगल मोद निधान, लक्ष्मण अरु सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुसूदन सहित द्रवहु सुकृपा आगार, चरण कमल अति प्रेम सो बंदहु बारंबार। बंदहु पद धर धरणि सिर महावीर हनुमान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज्जन मन अनुमान। रामायण के अर्थ में होहु सहायक आय, चूक पड़े जो अर्थ में दीजे आप बताए। कविता तुलसीदास की गूढ़ विचित्र महान, निजमति सो व्याख्या करहूँ आदर करहि सुजान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। भगवान अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रणतपाल दीनानाथ श्री राघवेंद्र सरकार की मंजुल मंगलमयी दिव्य भव्य नव्य कथा प्रारंभ करने के पूर्व दो नाम भगवत नाम संकीर्तन, तदुपरांत फिर कथा प्रारंभ हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम दशरथ राजे दुलारी राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय जय 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय रामायण मैया की जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जी। कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत जनक जी महाराज ने किया और राम जी का परिचय देते हुए कहा कि राम लखन दो बंधुवर, राम लक्ष्मण दोनों जो भाई हैं बड़े श्रेष्ठ हैं। रूपशील बल धाम, रूप शील व बल के धाम है। भगवान श्री राम ने 3 नगरों को 3 चीज़ों से जीता। अपनी रूप माधुरी से भगवान ने जनकपुर को जीता। अपनी स्वभाव की सरलता से श्री रामचंद्र भगवान ने अयोध्या वासियों को जीत लिया और अपने बल से भगवान श्री राम ने लंका को जीता। रूपशील बलधाम भगवान श्री राम वहाँ पर विश्राम करते हैं तो गोस्वामी लिखते हैं ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ऋषय संग रघुवंश मणि। भगवान श्री राम जनकपुर में आए, ऋषियों के साथ बैठे, करी भोजन विश्राम। उन्होंने ऋषियों के साथ बैठकर भोजन किया और उसके बाद विश्राम किया। बैठे प्रभु भ्राता सहित, थोड़ी देर बाद भगवान अपने भाई लक्ष्मण सहित बैठे। दिवस रहा भरी जाम, उस समय पहर भर का दिन रह गया था और भगवान श्री राम बैठे थे। इस दोहे में 4 विशेष बातों का वर्णन किया। ऋषय संग भ्राता, ऋषय संग रघुवंश मणि। ऋषय शब्द जो है व्याकरण में है, व्याकरण में ऋषियों के समूह को ऋषय शब्द कहते हैं। करी भोजन विश्राम, भोजन करने के बाद विश्राम करने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है,
अर्थात भोजन के तुरंत बाद व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। करी भोजन विश्राम, यह वेद्य की बात कही। फिर कहते बैठे प्रभु भ्राता सहित, अकेले नहीं भाई के साथ बैठो, ये नीति कहती है। जिसके साथ आप बैठ रहे हैं भ्राता के साथ बैठिए, भाई के साथ बैठिए, ये नीति परक बात है। और कहा दिवस रहा भरी जाम, कि दो एक उस समय पहर भर दिन रह गया है, अर्थात समय की बात की, ज्योतिष का वर्णन किया। कहने का अभिप्राय है कि हमें जीवन में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं वो कैसे हैं। करी भोजन विश्राम, हम भोजन में जो ले रहे हैं, भोजन किस प्रकार का ले रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का खाएंगे अन्न उसी प्रकार का होगा मन। अर्थात भोजन करिए, उसके बाद विश्राम करिए, अर्थात अपना ख्याल रखिए। और बैठे प्रभु भ्राता सहित, आप नीति पर चलिए, अनीति पर कभी भी मत चलिए। और दिवस रहा भरी जाम का कहने का अभिप्राय तुलसी का है कि समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय जो है उसके सामने जैसे आदमी के आगे बाल होते हैं, पीछे बाल, आगे के बाल झड़ जाते हैं, पीछे बाल नहीं रहते हैं, पर जो समय है उसके आगे पीछे बाल नहीं है, अर्थात उसे आप पकड़ नहीं सकते। अर्थात आप उसके अनुसार चलिए, क्योंकि वह आपके अनुसार चलने वाला नहीं है। और यह अनमोल समय है। 84 लाख योनियां कोई किसी कवि की कल्पना नहीं है। यह सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है। ऋषियों ने इसे देखा कि 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है और अंत तो गत्वा उसे कहीं शांति नहीं मिलती। शांति का साधन जो है भगवत चरणों का प्रेम है, और भगवत चरणों का प्रेम कथा के माध्यम से स्वतः ही अपने अंतःकरण में आ जाता है। जनकपुर में भगवान अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी लिखती है, लखन हृदय लाल साग से जाए जनकपुर आए देखी। लखन हृदय लालसा विशेखी, श्री लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में अत्यंत लालसा है। लालसा तो भगवान श्री राम के मन में भी है, किंतु अत्यंत लालसा है श्री लक्ष्मण जी महाराज की कि जाई जनकपुर आई देखी। इस योगियों के इस अद्भुत ऐश्वर्यशालिनी जनकपुरी के हम दर्शन करके तो आए। किस प्रकार का ये नगर है, यह देखें तो कैसा नगर है। प्रभु भय बहुरिस मनहि सकुचाही, प्रगट न काहि मनहि मुस्काही। प्रभु भय भगवान से भी नहीं कह रहे हैं, भय खा रहे हैं कि भैया डांट देंगे। बहुरी मुनि ही सकुचाही, मुनियों से कहते हुए सकुचा रहे हैं कि मुनि कहेंगे कि नहीं कि क्यों जा रहे हो, इस प्रकार का प्रश्न ना करें। प्रगट न कयहि, मुख से कुछ नहीं कह रहे, बस मन में मुस्कुरा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज मन में मुस्कुरा रहे हैं, मन में अत्यंत लालसा है कि क्यों ना जनकपुर देख कर आया जाए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही उलसानी। राम अनुज मन की गति जानी, श्री राघवेंद्र सरकार ने मन को पढ़ लिया कि लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं। भगत बछलता ही हुलसानी, भक्त वत्सलता की भगवान कितना प्रेम करते हैं, वह जो भक्त के प्रति भगवान का प्रेम है वह उमड़ने लगा। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरुवास अनुशासन पाई। परम विनीत, कोई थोड़ा बहुत नम्र हो तो कह सकता है। श्री राम जी सरकार परम विनीत है, अत्यंत विनम्रता है। सकुच मुस्काही, सकुचा कर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। गुरु ने कहा कहिए, तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। हे नाथ, लक्ष्मण जी महाराज जो है जनकपुर देखना चाहते हैं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। संकोच के कारण और डर के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे हैं।
मन उनका है कि क्यों ना जनकपुर देखा जाए। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। मिथिला की भाषा है, राउर शब्द कहते हैं रउआ कहाँ जा बता नहीं, तो उसी भाषा को सीखा भगवान कह रहे हैं कि जो राउर आपकी जैसी आज्ञा हो, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रभु दिखाई तुरंत ले आवो, नगर को दिखाकर मैं तुरंत ही लक्ष्मण जी को लेकर आ जाऊंगा। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखौ नीति। स्पष्ट बात तो ये है कि उस परमात्मा को किसी की आज्ञा से उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है। सबके ऊपर उस ईश्वर की सत्ता है और सबके ऊपर वह उन्हीं की अनुशासन के द्वारा यह संसार चल रहा है। पर संत की और शास्त्र की क्या महिमा है कि कह रहे हैं कि सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति। मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं कस न राम तुम राखूं नीति। देखो ब्रह्म परमात्मा तुम भी नीति का पालन करते हो। वो मूर्ख है जो नीति से इतर कह के कि हम बड़े विद्वान हो गए हैं, नीति को छोड़ देते हैं। वह परमात्मा भी इस धराधाम में आया तो उसने भी नीति का अनुसरण किया, और यह नीति है कि आप जिसके साथ आए हैं उसकी आज्ञा लेकर ही आप कहीं जा सकते हैं और जाना चाहिए। तो कहीं यह तुम्हारी नीति है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। धर्म सेतु, धर्म ही वह सेतु है जिसके द्वारा हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। कि धर्म सेतु के आप पालक हैं, अर्थात ये धर्म सेतु जीवों के लिए बनवाया है, तो हे प्रभु ये आपने ही बनाया है। इस भवसागर में धर्म सेतु बनाकर हे प्रभु आपने जीवों को क्या है पार कर दिया, अर्थात आप ही धर्म सेतु को बनाने वाले हैं, इसलिए धर्म सेतु का पालन भी आप ही कर रहे हैं। जैसे किसी ने नियम बनाया हो और वही व्यक्ति नियम का पालन ना करे तो वह कितने दिन टिकेगा, नियम तो खत्म हो गया। अर्थात भगवान ने जो धर्म रूपी नियम धर्म संहिता बनाई है उसका पालन भगवान स्वयं कर रहे हैं। और कई यह कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम के वशीभूत होकर आप जो है सेवकों को क्या देते हैं, सुख दे रहे हैं। जय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुपल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जाई देखी, कहते कि जाओ नगर देखाओ, ऐसा कहना चाहिए, पर लेखनी देखिए। भगवान आनंद के समुद्र हैं, उनसे वियोग होने के कारण नगर शब्द को भूल गए ऋषि। जाओ जाई देख आवहु नगर, जाओ नगर देख आओ, ये कहते कहा जाओ देख आओ नगर, अर्थात आने की जो बात है उससे उन्हें खुशी हुई तो नगर शब्द का संबोधन हो गया, नहीं तो नगर शब्द नहीं कह रहे थे। जाई देखी आवहु नगर, और कहीं देखकर जनकपुर में सुखी होगा तो कहीं सुख निधान दो भाई, आप दोनों ही सुख के घर हैं। क्या है, अर्थात समस्त सुख तो आप ही के अंदर है। और करम सुफल सबके नयन, जो आंख वाले हैं उन्हें आंखों का जो सुख है सफलता है वह प्राप्त हो जाएगी। सुंदर बदन दिखाई, अपना सुंदर बदन दिखाकर चले आओ, अर्थात जाओ और सुंदर बदन दिखाकर चले आओ। इस प्रकार की आज्ञा विश्वामित्र जी महाराज ने कही। आप स्पष्ट समझिए, जो परमात्मा है वह कुछ करता नहीं है, परमात्मा जो है कुछ नहीं करता। ये संत हैं जो परमात्मा से जो कराना चाहते हैं करा देते हैं। मनु और शत्रुपा ने अपने तप के बल से उस परमात्मा को पुत्र बना दिया।
नारद जी महाराज ने उन्हें विरह के लिए 14 वर्ष का वनवास तक दिलवा दिया। अर्थात विश्वामित्र जी महाराज उन्हें राजमहल से कहाँ ले आए? वन में ले आए। अर्थात परमात्मा इस संसार में कुछ नहीं करता, जो करना है वह जो है संत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? संत कर रहे हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज बैठे थे, यहाँ दुर्योधन बैठ के विचार कर रहा था कि धरती पे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, महाभारत का युद्ध होने वाला है। नारद जी महाराज आए थे कृष्ण भगवान के पास। तो नारद जी से कृष्ण भगवान ने कहा, हे मुनि, आप यह बताइए कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है धरती पर, कौरवों का और पांडवों का, कौन जीतेगा? नारद जी ने कहा, महाराज अभी तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, घूम घाम के आता हूँ तो बताता हूँ। भगवान श्री नारद जी महाराज दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने बड़ा आदर सत्कार किया, पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं द्वारिका से आ रहा हूँ। ये और बताइए वहाँ सब ठीक तो है? कि हाँ ठीक है। ये भगवान क्या कर रहे थे? ये भगवान बैठे थे, एक सुई की जो छेद है उसमें से हाथी को इधर से उधर डाल रहे थे, उधर से इधर डाल रहे थे। दुर्योधन कहा कि अरे बड़े मूर्ख बना रहे हो, इतना विशाल हाथी और एक छोटे से सुई के जो छेद है उससे इधर उधर कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। उसके बाद भगवान नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास गए, कहा कि बताइए क्या हाल है? युधिष्ठिर जी ने कहा, आपकी कृपा से सब ठीक है। पूछा, हे मुनि आप कहाँ से आ रहे हैं? कहीं द्वारिका से आ रहा हूँ। कहीं भगवान क्या कर रहे थे? ये भगवान जो बैठे थे, सुई के जो छेद है उससे हाथ इस साइड से उस साइड कर रहे थे, उधर से इधर निकाल रहे थे। यह सुना तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके सामर्थ्य में शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, अर्थात जो ईश्वर है वह सर्वसमर्थ है, वह कुछ भी कर सकता है। तो जो सर्वसमर्थ ईश्वर है वह किसकी प्रेरणा से करता है? कुछ भी। वह करता है संत की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? संतों की प्रेरणा। जिस प्रकार के निर्मल हृदय जिसका है उसकी जैसी प्रेरणा हो गई, भगवान ने उस प्रकार की लीला की रचना कर दी, उसी प्रकार का कार्य कर दिया। यही है कि संतों की, संत जो हैं उसकी सेवा में भगवान लगे रहते हैं, उसकी वाणी को कभी अन्यथा रद्द नहीं होने देते। यह स्पष्ट है। तो वही आज है कि श्री विश्वामित्र जी महाराज की वाणी को सुनकर आज उन्होंने आज्ञा दी, तब भगवान जा रहे हैं, अन्यथा जाते नहीं। जा रहे हैं, कैसे लिखे हैं? मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनिपद कमल वंदी दो भ्राता, मुनियों के चरण कमलों की वंदना की जा रहे हैं, प्रणाम किया। चले लोक लोचन सुखदाता, जिनके नयन हैं उन सबके लोगों को सुख देने के लिए भगवान चल दिए, अर्थात सबको सफल कर दिया, अर्थात दर्शन दे लेने हैं भगवान चले हैं। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालक वृंद, बालकों ने देखा कि हमारे समकक्ष बालक जा रहे हैं, उनके साथ हो गए। और लगे संग लोचन मन लोभा, और आँखों के लोभ के कारण उनका मन उन्हीं के साथ चल दिए हैं कि वह बालकों के साथ श्री राम जा रहे हैं। पीत बसन पर कर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाइयों ने पीला वस्त्र धारण किया है,
कटि भाता तरकस बंधा है, चारु चाप सर सोहत हाथा, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए। तन अनुहरत चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तनु अनुहरत, तन की जो शोभा है उसमें शोभा को भी शोभांकित करने वाली लाल चंदन भगवान श्री राम लगाए हैं। श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, मन को हरने वाली राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जो आज जनकपुर में भ्रमण कर रही है। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग हुआ, और अतिरुचिल नाग मणिमाला, और हृदय में भगवान जो हाथी की जो मणि होती है गजमुक्ता, उसकी माला को धारण किए हुए। सुभग सोन सरसी रोहलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सुभग सोन, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, जो मदन मयंक ताप त्रय मोचन, उनका बदन जो है चंद्रमा के समान है, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है। चंद्रमा के समान भगवान का मुख है, और वह जनक विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जनु लेहि। कानन कनक फूल छवि देहि, कानों में स्वर्ण कुंडल भगवान धारण किए हैं। पहले प्रथा थी, लोग कान में कुंडल पहना करते थे। कान में कुंडल पहनने का अभिप्राय ये है, हर चीज का महत्व होता है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति है, कोई अच्छा डांस कर रहा है तो उसके पैरों में कोई चंदन नहीं लगाएगा, कोई अच्छा गा बजाता है तो उसके हाथों में चंदन नहीं लगाते। भारतीय परंपरा में बुद्धि की श्रेष्ठता है। किसकी श्रेष्ठता? और बुद्धि जो है कहाँ है? मस्तक में, यहाँ पर है। इसलिए वहाँ पर चंदन लगाकर ये बताया जाता है कि हम बुद्धि प्रधान हैं, अर्थात हम बुद्धि को मानने वाले हैं, छोटी कलाओं को मानने वाले, अर्थात हम जो प्रधानता देते हैं उसको देते हैं, बुद्धि को देते हैं। बुद्धि यहाँ है और शिखा है उसके ऊपर, जो चोटी है वो उसके ऊपर रहती है। अर्थात बुद्धि के ऊपर जो है ज्ञान, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। कोई ब्राह्मण यह नहीं समझा सकता कि इस गड़े उस एक नारियल में कपड़ा बांध के रख दिया और इसमें देवी कैसे आ गई। यह ब्रह्म शक्ति है। कैसी शक्ति है? ब्रह्म शक्ति है। अर्थात जो बुद्धि है उससे ऊपर का ज्ञान किसमें है? शिखा में। अर्थात जो बुद्धि से ऊपर भी किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं वो ब्राह्मण है। जो बुद्धि से ऊपर भी किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं कि हमारी जहाँ तक बुद्धि है वो ठीक है, पर हमसे भी बुद्धि से ऊपर भी कोई चीज़ है जिस तक हमारी बुद्धि पहुँचने वाली नहीं, और उसका ब्राह्मणों से अधिक उस विषय का ज्ञान रहा संतों को। इसलिए संतों के यहाँ जटा है। क्या है? जटा है। अर्थात उनको हमसे अधिक ज्ञान है ब्रह्म का। और इस संसार में ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे ज़्यादा ज्ञान है, इस ब्रह्म का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप है वहाँ शंकर जी महाराज। इसलिए उनका जटाजूट है। क्या है? जटाजूट। तो कान में जो कुंडल होते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो ठीक रहता है, ज़्यादा लोगों को क्रोध नहीं आ सकता, और हार्ट अटैक की जो बीमारी है वह नहीं होती। इसलिए पहले के समय में कान जो है कर्ण छेदन संस्कार जो है उसकी प्रथा थी। धीरे धीरे जो है अब यह हो गया। चितवत चितहि चोरी जनु लेही। इस प्रकार से भगवान देखते हैं तो सामने वाला ऐसा होता है कि खुद चोरी हो जाता है। अर्थात भगवान की जो चितवन है, जिसे भगवान ने एक बार देख लिया फिर वह और कुछ उसे दिखता। आप समझ लीजिए कि भगवान ने जिसे देख लिए फिर उसे कुछ दिखने वाला नहीं है, फिर तो उसका पागल हो गया, दीवाना हो गया, वह फिर भगवान का ही हो गया। इसलिए आपने श्रवण किया होगा कि श्री कृष्ण भगवान जो थे जब पूतना का वध करने लगे
तो आंख बंद कर ली। आंख बंद इसलिए किए कि आंख यदि भगवान श्री कृष्ण बंद नहीं करते तो आंखों के द्वारा उनकी करुणा प्रकट हो जाती, तो फिर पूतना को मार नहीं पाते। आंख बंद कर लिए क्योंकि वो मौसी लगती थी, मौसी माँ समान होती है, कंस की बहन थी, इसलिए आंख बंद कर ली। तो कहने का अर्थ है कि भगवान उसी को देखते हैं जिस पर कृपा करना चाहते हैं। चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, भगवान ने जिसे देखा जनकपुर में वो तो ऐसा लग रहा है जैसे चोरी हो गया हो जी। चितवन चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। चितवन चारु भ्रकुटी बर बाकी, भगवान की जो चितवन है देखने की शैली है वो भी बड़ी सुंदर है। और भ्रकुटी बर बाकी, भगवान की जो भौहें हो टेढ़ी हैं। और तिलक रेख शोभा जनु चाकी, तिलक तो भगवान ने ऐसा लगाया है कि सारी शोभा उसने छीन ली हो, अर्थात इससे अधिक शोभायमान कुछ है नहीं। रुचिर चोतनी सुबक सिर में जके कुंचित केस, नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। रुचिर चौतनी सुवग सिर, जिसके 4 कोने हैं, ऐसी टोपी भगवान ने पहनी है। मेचक कुंचित केस, और घुंघराले वाल है। कैसे वाल भगवान के? बहुत घुंघराले वाल हैं। और नख सिख सुंदर बंधु दो, नख से लेकर सिख तक अर्थात पांव सिर तक सब जगह सुंदर है। शोभा सकल सुदेश, सारे शरीर में शोभायमान हो रहे हैं, अर्थात भगवान जो है श्रृंगार स्वयं ही शरीर धारण करके आ गया हो, इस प्रकार भगवान जो है रूप माधुरी अपनी जो है दिखा रहे हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए। यहाँ किसी ने कह दिया कि दोनों भाई जो हैं जनकपुर देखने आए, समाचार पुरवासी में पाए, और यह समाचार पूरी जनकपुरी में फैल गया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, लोगों ने सुना कि वही जो ऋषियों के साथ आए हैं, 2 बालक आए हैं घूमने के लिए, तो सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर देखने के लिए चल दिए। अब कई कैसे, मनहु रंग के निधि लूटन लागी, जैसे कि कोई बहुत गरीब हो और वह व्यक्ति को सोना मिल जाए तो किस प्रकार से वो जल्दी जल्दी समेटता है, इतनी आतुरता के साथ लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इन्हें सुभग कहा था, इन्हें ज्ञानी कहा था, कहा ये बाजार में जो बैठे थे कि ये इतने हैं कि कुबेर भी लज्जित हो जाए, इतना धन है। और इन्हें रंग कह दिया। क्या कह दिया? अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान से बड़ी कोई निधि नहीं, और कोई कितना भी बड़ा हो भगवान से कोई बड़ा नहीं है। मनहु रंग के निधि लूटन लागी, गरीबों के समान वहाँ पर योगियों के नगर में लोग भगवान को देखने के लिए चल दिए। क्या कहते हैं? निरखि सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर लोगों ने अपने आँख होने का फल पा लिया। अर्थात आँख किसके लिए है? संतों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। आज भगवान को देखकर ये आँखें क्या हो गई? धन्य हो गई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती भवन, स्त्रियां जो हैं भवनों से, अपने घर से देख रही हैं, अटारियों से भगवान को देख रही हैं। निरखहि राम रूप अनुरागी, राम जी के रूप को देखकर तो मोहित हो गई, अनुराग करने लगी। कवि ने कहा कि अनव्याही संशय करें और ब्याही ले ही उसास, और गोने की मोने रही देख राम मृदुभास।
कहा कि अनव्याही संशय करें, जो जिनका विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने देखा राम जी को तो कहीं अरे हो ही नहीं सकता कि इनका विवाह ना हुआ हो, यह तो सुरक्षित रह ही नहीं सकते। अनव्याही संशय करें ब्याही ले ही उसास है, ब्याह जो है उसास ले रही हैं कि देखो क्या शोभा, इनसे तो ऐसा लग रहा है इन्हीं से क्या होता, प्रेम होता, ये पति रूप में प्राप्त होते। वो गोने की मोने रही देख राम मृदु हास, जिनका गोना था, गोना जो होता है तो अर्थात विवाह होने के बाद जिनकी विदाई नहीं हुई है, तो वो गोने की जो स्त्रियां थी वो मौन थी, देखी राम मृदु हास, कुछ कह ही नहीं सकती इसलिए तो बैठी कि देख राम मृदु हास। अर्थात भगवान ने अपनी रूप माधुरी का जो प्रचार किया, फिरकी सी थिरकी फरे खिरकिन पर नवनारी, और सिरकिन तजु रघुनाथ छवि देखे पलक विसारी। अर्थात खिड़कियों से जो है स्त्रियां अपना सीका छोड़कर, जहाँ पर दूध दही माखन इत्यादि रखा था, वही धन था उस समय, उस सबको छोड़कर कुछ नहीं देख रही हैं, केवल राम जी के ही रूप को देख रही हैं। राम रूप अनुरागी, राम रूप में उनका अत्यंत प्रेम हो रहा है। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोट काम छवि जीती। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, बड़े प्रेम के साथ आपस में स्त्रियां वार्तालाप कर रही हैं कि सखी इन कोटि काम छवि जीती, कि अरे सखी कामदेव हमने सुना था कि बड़ा सुंदर होता है, पर इन्होंने तो जो है करोड़ों कामदेव को भी क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उसकी शोभा को जो है तुच्छ कर दिया है। अर्थात कामदेव के अभिप्राय से वो अपने मन की बात कह रही हैं कि इन्हें देखने के बाद तो इस प्रकार से अनुराग हो रहा है। कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो उसे देखकर वासना जागृत होती है, और भगवान की सुंदरता से उपासना जागृत होती है। आप याद रखिए कि भगवान की जो सुंदरता हो अलौकिक है, उसे देखकर किस प्रकार का जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उपासना। उपासना जागृत होती है, वही कह रही है जी। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुअति नाही। इस सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूँ सुनियति नाही। अरे हमने देवताओं में भी सुना है कि कई सुंदर सुंदर देवता हैं, कई सुंदर सुंदर नर थे, ये भी सुना है। नागों में भी सुंदर होते हैं, मुनि भी कुछ सुंदर हैं, पर सखी शोभा असिकम सुनियत नहीं, ऐसी शोभा तो हमने कभी कानों से सुनी भी नहीं थी कि लोगों को पागल बना दिया गया हो। इस प्रकार की अद्भुत शोभा है इनकी। और फिर कहने लगी, क्या कहती हैं, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, प्रकट वेश मुख पंच पुरारी। सखी कहती हैं कि हमने सुना है कि 3 देव हैं जो बड़े ही सुंदर हैं, कि विष्णु चारि भुज, विष्णु की 4 भुजाएं हैं और इनके तो 2 ही भुजाएं हैं, अर्थात ये विष्णु नहीं हैं। कि विधि मुख चारि, ब्रह्मा के 4 मुख हैं तो इनके तो एक ही मुख है, अर्थात ये ब्रह्मा भी नहीं है। और विकट वेश मुख पंच पुरारी, शंकर जी के कितने मुख हैं? 5 मुख है। वो विकट वेश है, साधारण वेश नहीं है। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो जाए, एक क्षण के लिए तो शंकर जी का रूप देखकर जो है उसे डर होगा ही। शंकर जी का जो वेश है वो साधारण वेश। शंकर जी जब दूल्हा बनकर आए थे तो बालकों कहते हैं कि देखो कैसी बारात आई है, तो बालक गए थे, बालक देखकर कई बालक मर गए, मृत हो गए। देखा विकट वेश, सब प्रकार से हल्ला हो गया। अब हुआ क्या कि विष्णु जी ने कहा कि लो तुम आए और देख लो, नाम बदनाम होगा, बालक तो मर गया। हाथ में जल लिया और कहा जी जा, उससे कहा कि तुम जीवित हो जाओ। तब से लोग क्या कहने लगे, ये तो जी जा है, ये तो जी जा है। तब से शब्द आ गया जी जा, इस प्रकार जी जा की बात आ गई। तो कहने का अभिप्राय है कि विकट वेश, कैसा वेश है? इस प्रकार का भयानक वेश है कि शंकर जी का वेश देखकर साधारण व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए,
साधारण व्यक्ति को मत करिए। अरे जिसके साथ भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस योगिनी नच रही है जिसके सामने, उसका कितना भयावना रूप होगा। अर्थात जिस समय भगवान आए थे तो उनके अद्भुत रूप को देखकर सासू माँ के हाथ से थाली छूट गई थी कि किस प्रकार का भयावना रूप, अद्भुत है। इसलिए उन्हें कहा गया कि ये संहार के देवता है। किसके देवता है? जब भगवान कहते हैं ना महाकाल, अर्थात काल तो ऐसा हमारा आपका बीत रहा है, जब विपत्ति आती है तो कुछ विपत्ति नहीं आती, महाकाल बनकर भगवान स्वयं आते हैं और संहार करने लगते हैं। वो जो वेश होता है वो महाकाल ही का तो वेश है, और कौन सा वेश है? उस समय कटता नहीं है, किस प्रकार की विपत्ति होती है, तो महाकाल उस समय संहार करना चाहते हैं। तो कहीं हमने देखा है कि ब्रह्मा बहुत सुंदर है, विष्णु बहुत सुंदर है और शंकर बहुत सुंदर है, पर विकट रहते हैं। सुंदर तो बहुत है पर विकट वेश है इनका। तो कहीं ये तीनों में तो ये है ही नहीं। अब तीनों से मैं कह देती तो ठीक था कि ये तीनों में भी सुंदर है, पर ये तीनों के समतुल्य नहीं है, ये तो इनसे भी श्रेष्ठ है। क्या कहा सखी ने? अपर देव अस को न आई, यह छवि सखी पट तरई जाई। और सखी ऐसा कोई देवता नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर जिससे मैं इन दोनों की छवि या सुंदरता के समकक्ष कह दूं कि इनके समान यह सुंदर हैं, ऐसे ये सुंदर नहीं है जी। वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारहीं, कोटि कोटि सतकाम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। वय किशोर सुषमा सदन, युवावस्था शोभा के घर, श्याम गौर सुखधाम सावले और गोर वर्ण, अंग अंग परवारी हैं कोटि कोटि सतकाम। और कामदेव के बराबर क्या कहें, एक एक अंग पर इनके करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हैं। अर्थात इसने विश्व में कंपटीशन कर दिया सखियों ने कि सबसे हैंडसम कौन है। कि इस दुनिया में हैंडसम तो बहुत हैं, पर राम से ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है। अर्थात राम जी सबसे सुंदर है। क्या है? इस दुनिया में कोई कहे सबसे सुंदर कौन है, तो राम जी से सुंदर कोई नहीं। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह रूप न्यारी। एक सखी ने कहा, अरे सखी इनकी सुंदरता तो ऐसी है कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जीव जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए। जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो और सांप आए तो सांप यह नहीं सोचेगा कि ये बड़ा सुंदर है तो मैं इसे ना काटूं। तुम विद्वान हो, तुम गुणवान हो, इसे सांप थोड़ी ना विचार करेगा। पर भगवान की कथा में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जहां पर ये बताया गया है कि सांप अपने विष के वमन कर रहा है कि देखो तो क्या सुंदर शोभा है। खरदूषण तीसरा जब राम जी को मारने आए हैं तो कह रहे हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, एक तो हमारी बहन की नाक कान काट दी हो तो ठीक है, पर ये बध लायक नहीं है। अर्थात इतने सुंदर हैं कि हम इन्हें मारेंगे नहीं। अर्थात ये इतनी सुंदरता है, अर्थात राम जी की इतनी सुंदरता है। इस सखी की इस पंक्ति पर पूरी रामचरितमानस में ऐसे करोड़ों स्थान पर इतनी भव्यता बताई गई है कि कुछ कह नहीं सकते। अलौकिक सुंदरता है कि कयम सखीयस को तनुधारी, जो न मोह रूप निहारी। जिसके भी शरीर है, कोई भी जीव जंतु हो, भगवान के शरीर को देखकर वो तो मोहित हो ही जाएगा। चील है जब ऊपर देख रहा था तो भगवान को जब देखा कि वन में जा रहे हैं, देखते ही वो देखता ही रह गया, वहीं पर पंख लटका दिया। अर्थात ऐसे कई प्रसंग हैं यहाँ पर ही बताया गया कि भगवान से ज़्यादा सुंदरता किसी की नहीं है। ओ सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। अब आपस की वार्तालाप है तो दूसरी सखी ने कहा कि अब सुनो सखी,
जैसा मैंने सुना है वही मैं तुम्हें सुना रही हूँ। वह सुना रही है कि जो मैंने सुना है वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्या सुना है? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा नहीं केवल जोटा। ये दोनों दशरथ के ठोटा, ये दोनों जो हैं दशरथ जी के बालक हैं। अयोध्या के जो राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज, उनके ये दोनों बालक हैं। बाल मरालिन के कल जोटा, ये राजहंस हैं। कैसे हैं? राजहंस के समान है इनकी जोड़ी। कैसी है? राजहंसों के समान जोड़ी है। जोड़ी की बात कही जाए तो हंस से श्रेष्ठ किसी की जोड़ी नहीं कही गई। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजरन साचर मारे। मुनि कौशिक मख के रखवारे, विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की इन्हीं ने रक्षा की थी। और जिन रन अजर निशाचर माने, रण के मैदान में जिन्होंने राक्षसों को मारा है, बहुत मारा है। श्यामल गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। सखी जो सावले हैं, जिनके जो सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, उन्होंने मारीच और सुबाहु के मद को हरण किया है। वो जो सावले सावले हैं वो कौन है? कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। हे सखी वही कौशल्या के पुत्र हैं। कौशल राज की राजकुमारी जो हैं, जिनका नाम पुण्यशिला था, उन्हीं के ये पुत्र हैं। इनका नाम यहाँ पर आकर कौशल्या कर दिया। वास्तविकता में उनका सच नाम जो था पुण्यशिला कहा है कि कौशल्या सुत सो सुख खानी, यही सुख की खदान है। नाम राम, इनका नाम राम है। क्या नाम है? राम है। धनुषायक पानी, धनुष में हाथ में जो धनुष और बाण लिए हुए। गौर किशोर बेस बर कांचे, कर सर चाप राम के पांचे। गौर किशोर, जो गोरे हैं, किशोर अवस्था है जिनकी, जो राम जी के पीछे चल रहे हैं, गोरे गोरे वाले भैया, वो कौन है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। लक्ष्मण नाम, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण नाम है उनका। राम लघु भ्राता, राम के छोटे भाई हैं। सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन रही हो, इनकी जो माता है उनका नाम सुमित्रा है। आप याद रखिएगा, सुमित्रा जो हैं, काशी के विद्वानों ने कहा कि सुमित्रा जी जो हैं काशी नरेश की राजकुमारी थी। ये जो है काशी के विद्वानों का मत रहा। कहीं कहीं कि किसी कवियों ने मगध देश से भी संबंध बताया, पर विद्वानों ने कहा कि ये कैसी हैं कि सुमित्रा माता जो है, ये कैसी माता है? सुन सखिता सुमित्रा माता। इस संसार में 3 माताओं का बड़ा ही वर्णन है। एक है ध्रुव की माता सुमति। क्या नाम है? उन्होंने बालक से कहा कि बेटा संसार के प्रपंच में मत पड़, भगवान का स्मरण कर। और माँ इस छोटे से लोक की कल्पना करता है, भगवान से याचना कर, तुझे अखंड लोक प्राप्त हो। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में जो है तपस्या के लिए भेज दिया। और क्या किया? तपस्या को भेजा और ध्रुव लोक प्राप्त कराया। अचल ठाव मिला किसे? ध्रुव जी महाराज को। दूसरी माता है सुमित्रा माता। इन्होंने कहा कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ के लोग यहाँ का कार्य जाने, तुम तो जाओ राम जी के साथ। राम जी के साथ भेज दिया। तीसरी जो है मरियम, जो है ईसाई धर्म की जो स्त्री है, उसको भी लोगों ने माना है। उन्होंने भी अपने पुत्रों का कल्याण करा दिया था, इसलिए ये 3 नाम आए हैं। तो सुन सखिता सुमित्रा माता, जो भोजन की व्यवस्था करती थी सुमित्रा जी ही करती थी। चारों भाइयों को भोजन कौन कराती थी? सुमित्रा जी। स्नान और श्रृंगार का कार्य जो थी कौशल्या जी करती थी। भोजन की व्यवस्था सुमित्रा जी के हाथ में थी। और इनके बाद जितना टाइम रहता था, उस समय भगवान कहाँ रहते थे? कैकेयी के पास रहते थे। कैकेयी से बड़ा लगाव था भगवान का, तो भोजन सुमित्रा जी ही कराती थी। कौन? सुमित्रा जी। राम जी लौटकर आए
तो सुमित्रा जी जब भी राम जी रहे सुमित्रा भोजन बनाती थी, तो सुमित्रा जी भोजन कराती थी। तो उस दिन कहा राम लौट कर आया है, तीनों रसोई बना रही थी। एक ने नमक डाला, दूसरे ने नमक डाला, तीसरे ने नमक डाल दिया। अब राम जी खा रहे हैं तो रो रहे हैं। राम जी जो है क्या खाए तो रोने लगे, आंखों से आंसू गिर गए। राम जी की आदत थी कि कभी भी वो भोजन करते समय बोलते, अरे माताएं रोने लगी कि भगवान रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी खा लिया, राम जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी को गुस्सा तो आई, मगर क्या कहें, सब खा रहे। भरत जी भी खा लिए, सीता जी भी खा ली, सब खा लिए, कोई कुछ नहीं बोला। आखिरी में जब है कौशल्या जी माता खाई, सुमित्रा माता खाई, दोनों भी नहीं बात कर रही हैं कि ज़्यादा नमक हो गया, और बड़ी हैं, उनसे क्या कहने लगा। पर कैकेयी जी जो थी ये थोड़ी नटखट रही हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे माता, अरे मैया देखो तो आज तो नमक ज़्यादा हो गया। फिर राम जी से पूछा कि आप रोए क्यों, कि माता तुम खाना तो खिलाती हो पर जो स्वाद सबरी के भोजन में था वो मिला नहीं। फिर जनकपुर भी गए, राम जी कहीं भी चले गए पर वो स्वाद उन्हें मिला नहीं। उन्होंने अंत तक कहा कि माता खाना तो आप भी बनाती हैं पर जो स्वाद सबरी के बेर में था वो मिला नहीं है। तो सुन सखी तासु सुमित्रा माता, हे सखी सुन ले, जो सुमित्रा नाम की प्रसिद्ध महिला है उन्हीं के ये पुत्र हैं। अर्थात याद रखना कि सुमित्रा जैसी श्रेष्ठ स्त्री इस संसार में नहीं है। विप्र काज कर बंधु दो, मगर मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नारी लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। विप्र काज कर बंधु दो, दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा की। मग मुनि वधु उधारी, मार्ग में अहिल्या पड़ी थी उसका भी उद्धार किया। आए देखन चाप मख, अब धनुष यज्ञ देखने आए हैं। अर्थात दो कार्य तो कर चुके हैं, यहाँ आए हैं तो ये भी कार्य कर ही देंगे। सुन हर्षि सब नारी, यह बात सुनी है तो सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई। जी देख राम छवि को एक कहे, जोग जान कहीं यह बरुआई। एक सखी ने देखा तो कहा, ये सखी ये जो सांवला है यह सीता जी की योग्य है। अर्थात यह जो है इनके योग्य है, अर्थात यह सीता जी के लिए वर के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यह तो बहुत अच्छा दूल्हा रहेगा। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन पर हरिहट करई विवाहु। एक सखी ने कहा, यदि जनक जी महाराज ने देख लेते तो प्रण को छोड़ देते और विवाह करवा देते। इस प्रकार की इनकी सुंदरता है। तो दूसरे ने कहा, क्या कहते हैं, को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर्शन माने। किसी ने कहा राजा ने कि इन्हें पहचान लिया है, मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया गया है। अर्थात इनसे जनक जी महाराज पहले मिल चुके हैं, देख चुके हैं। सखी परंतु पन राउ न तजे, विधि बस हटि अब वे कहीं भजे। पर सखी जो है यह राजा प्रण को छोड़ने वाले नहीं है, अविवेक ही भजई, अज्ञानता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, अर्थात योग्य देख लिए हैं, योग वर है तो उसके साथ क्या करवा देना चाहिए, विवाह करवा देना चाहिए, पर ऐसा नहीं करवा रहे, अर्थात अज्ञानता दिखा रहे हैं। को कह जो भलाई विधाता, सब कहूँ सुने उचित फल दाता। कोई कहता है कि यदि विधाता भले हैं, सुना है कि सब जानते हैं, तो जिसको जैसा फल देना चाहिए वैसा ही फल देना चाहिए। तो क्या करें, तो जान कहीं मिलहि बर एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। तो जानकी मिलहि बर एहू,
यदि परमात्मा सबको सही सही जैसा करनी है उसके अनुसार फल देते हैं, तो सीता जी के लिए तो यही है। अब आप समझिए, फल कहा यहाँ पर, स्त्रियों ने क्या कहा? फल। जो माँ है उसका फल जो है पुत्र है, और कोई फल का जो भोग करे और पेड़ को ना सींचे तो ऋणी है कि नहीं है? आप विचार करिए, बहुत गंभीरता की बात समझें कि जो माँ है उसका फल क्या है? पुत्र। जनक सुकृत मूरत वेदेहि, तो पुत्र कहा, तो पुत्र जो है माता का फल है, और उस फल का भोग करती है कौन? स्त्री। वो अब भोग तो कर रही है, किंतु उस वृक्ष की अर्थात उस माता की यदि सेवा नहीं कर रही है तो ऋणी है। इस संसार के नियम की जो संस्थापना की है वो भगवान शंकर ने की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो स्त्री अपनी सास की सेवा नहीं करती है उसे अपने नाभि के नीचे जितने अंग हैं उतने सारे अंगों में कष्ट प्रदान किया जाएगा। इसके निर्माता कौन है? तो शंकर जी की नीति। किसकी नीति है? और किसी की नीति में विक्षेप हो सकता है, पर जो नियम किसने बनाया हो? परमात्मा ने बनाया हो, अटल है। कैसा है? अटल है। तो स्त्रियां आज के जीवन में स्त्रियां सुखी नहीं हो रही हैं, उसका एक मुख्य कारण तो ये भी है। क्या? उसका मुख्य कारण ये है कि स्त्री जो है क्या नहीं कर रही है? सास की सेवा नहीं कर रही है, और करना चाहिए। तो वही कहा कि जो फल है तो उसे फल इस प्रकार मिलना चाहिए। तो पर क्या कहें? जब पता चलता जी, तो कहा कि संदेह है, राम जी जो है सीता जी को प्राप्त होंगे, इसमें संदेह है। क्या संदेह है? तो लिखते हैं, जो विधि बस रस बने संजोगु, तो कृत्य कृत्य हो सब लोग। देखो ये बड़े कोमल हैं, और विधिवश अस बने संजोगु, विधाता के कारण ऐसा कहीं भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब धन्य हो जाएंगे, कृत्य हो जाएंगे। जी। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु की आवहि यही नाते। सखी हमरे आरती अति ताते, हमारी बड़ी निम्रता है, विनम्रता है, भगवान से बड़ी प्रार्थना है कि कबहु के आवहि यही नाते, किसी न किसी कारण से, इसी कारण से हो सके कि विवाह हो जाएगा तो ससुराल पक्ष में लोग आते हैं, तो ये भी इसी नाते कभी न कभी यहाँ जनकपुर में आएंगे तो हमें दर्शन होते रहेंगे, नहीं तो हम कहूँ सुनाऊँ सकी, इनकर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। नाही तो हम कह सुनहु सखी, हे सखी, नहीं तो यदि ऐसा विवाह नहीं हुआ तो इनकर दर्शन दूरी, फिर हमें इनके दर्शन मिलने वाले नहीं है। यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, इनके दर्शन तो तब होते हैं जब बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित होते हैं, तब यह दर्शन देते हैं, अन्यथा ये मिलने वाले नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। बताओ बढ़ाएंगे? नहीं चला दो, 10 बज गए। 10 बज गए। हमने तो योगदान नहीं दी घर जब से। नहीं वो मान लो